जय हिंद, नमस्कार। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी और यह कहावत अभी इन दिनों सही साबित होती भी दिख रही है। अगर आप में दम है तो ही आप सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं, नहीं तो ये सरकार यूं ही मनमानी करती रहेगी। सरकार ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून लागू किए, लेकिन किसानों की एकजुटता, उनकी ताकत ने सरकार को झुका दिया और सरकार को वो 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर भी ये लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। जगह जगह पर इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया गया और आखिरकार सरकार इन कर्मचारियों की मांगों के आगे भी झुकी और उनके लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया गया। देखिए, ऐसे ही कई और मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और उन मांगों को मानना पड़ा, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर सरकार अभी भी अपनी जिद पर अड़ी है। वो न तो इस योजना को ही वापस लेने की बात कर रही है और न ही इसमें उन बदलावों के लिए आगे आ रही है जिन बदलावों की लंबे समय से मांग की जा रही है। हाँ, लेकिन इतना जरूर देखने को मिला है कि जब जब सरकार पर अग्निपथ योजना को लेकर दबाव बनाया गया है, तब तब सरकार ने उस दबाव को कम करने के लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए कई प्रलोभन जरूर दिए हैं, जैसे अर्धसैनिक बलों की नौकरी में 10% आरक्षण का ऐलान करना। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर राज्य पुलिस व कई और नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया गया, लेकिन जो बड़ी मांगे हैं उन पर सरकार ने अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दिया है। जिसमें सबसे बड़ी मांग तो युवाओं की व अग्निवीरों की यही है कि इस योजना को पूरी तरह वापस लिया जाए। और अगर सरकार कहती है कि नहीं नहीं, इस योजना को तो वापस नहीं लिया जाएगा, तब फिर सरकार इस योजना में उन जरूरी और बड़े बदलावों को लेकर फैसला करे। जिसमें बड़ी मांग युवाओं की यही है कि 4 साल बाद 25 की जगह 75% को परमानेंट किया जाए, उम्र सीमा बढ़ाई जाए, हर साल होने वाली भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, शहादत होने पर अग्निवीरों के परिवार को भी पेंशन सहित वो अन्य तमाम लाभ दिए जाएं जो एक परमानेंट सैनिक की शहादत पर उनके परिवार को दिए जाते हैं। अग्निवीरों के लिए भी साल में उतनी ही छुट्टियां दी जाएं जितनी एक परमानेंट सैनिक को दी जाती हैं। अग्निवीरों का वेतन भी सम्मानजनक किया जाए और उन्हें भी कई और ऐसी सुविधा दी जाए जो एक परमानेंट सैनिक को दी जाती है। इन मांगों को पूरा किया जाए। देखिए, आपको बता दें कि सरकार अभी उतनी पावर में नहीं है जितना पिछले कार्यकाल में थी। सरकार इस बार बैसाखी के सहारे बनी हुई है। अगर एक भी बैसाखी थोड़ा भी इधर उधर हुई तो सरकार गिर जाएगी। और फिर अभी आने वाले कुछ महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती यही रहने वाली है कि अग्निपथ योजना से नाराज युवाओं की नाराजगी को कैसे कम किया जाए। तो देखिए, इसको लेकर हो सकता है कि सरकार अग्निपथ योजना को लेकर भी कुछ फैसला ले, लेकिन ऐसा न हो जाए वहां पर भी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी सरकार कोई छोटा मोटा प्रलोभन ना पकड़ा दे आपको, जिससे कि चुनावों में उसे ज्यादा नुकसान ना हो बल्कि उसका कुछ फायदा मिल सके और अग्निपथ योजना भी बचे की बची रह जाए। इसलिए देखिए, यह तय करेगा आपकी मांगों को लेकर कि आप अपनी मांगों को लेकर किस लेवल पर मांग रखते हैं, कहां तक आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और हाँ, देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप अपने हक के लिए सड़कों पर उतरें। सड़कों पर उतरना बिल्कुल नहीं है। आप सोशल मीडिया के जरिए भी वो माहौल बना सकते हैं जिससे कि सरकार तक हिल जाए। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। आप सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही करते रहें कि जो भी आपके हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन वीडियोस को पूरा देखें और उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि अग्निपथ की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी है, यह मुद्दा अभी भी सुलग रहा है। अगर सरकार अभी भी युवाओं के हित में कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है तो उसे आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपकी मर्जी है। अगर आप आज यूं ही सोते रहोगे तो कल फिर यूं ही रोते भी रहोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।